हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमारा सेकंड चैप्टर है इस यूनिट का। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसका रोड मैप देखते हैं। इसमें हम बच्चों पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, then fertilization and implantation, then pregnancy and embryo development and parturition, that is delivery of baby। तो ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। अब इसमें इससे भी पहले, मतलब इन टॉपिक से भी पहले एक और छोटा सा टॉपिक है, जान लेते हैं उसके बारे में। क्या है कि ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। हम जानते हैं कि हमेशा क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, और विविपेरस यानी कि यंग वंस लेइंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो इसमें बेसिक इवेंट्स क्या हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो देखो क्या क्या है, जिनके बारे में डिटेल हम आगे जाएंगे, राइट। सबसे पहले है ये गैमेटोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। देन इंसेमिनेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नाउ इसमें क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। नेक्स्ट स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन का, जिससे बनेगा जाइगोट, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। ये ब्लास्टोसिस्ट कनेक्शन बनाएगा मदर की यूट्रस के साथ। जैसे ये मदर की यूट्रस है तो मदर की यूट्रस के साथ यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट अपना कनेक्शन बना देगा। तो ये भी पढ़ेंगे। जब ये कनेक्शन बनाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। उसके बाद आइए जेस्टेशन। जेस्टेशन इज पूरा 9 मंथ्स पीरियड जो होता है प्रेगनेंसी का, दैट इज कॉल्ड एज जेस्टेशन। देन आता है पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। साथ में हम इसके बाद भी एक काउंट कर सकते हैं लैक्टेशन, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद भी जो मदर की केयर होती है, ब्रेस्ट फीड, दैट इज लैक्टेशन, राइट। चलिए अब ये देखेंगे हम, जो जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, राइट। And there is a remarkable difference between reproductive events between male and female. For example, sperm formation continues even in old man, but ovum formation stops in women around 50. बस sperm formation लाइफ लॉन्ग रहेगी मेल्स में, बट ओवम फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी एक एज के बाद, अराउंड 50 मीन्स 40 के 40 भी हो सकता है, 42, 3, 4, 5। तो इसलिए बोल देते हैं कि अप टू 50 यानी अराउंड 50 के बाद नहीं होगी, ठीक है। 51 हो सकता है बट इससे ज़्यादा इस तरह से नहीं जाता। तो अराउंड 50 हमने एक फिगर ले लिया कि अराउंड 50 उसके बाद ओवम फॉर्मेशन नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बेसिक क्या स्ट्रक्चर है, ताकि हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो यूनिसेक्सुअल हम जानते ही हैं, इसमें होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। और इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आते हैं, गोनैड्स, गोनैड्स में टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि एक्सेसरी ऑर्गन्स, इसमें डक्ट्स आती हैं, ग्लैंड्स आते हैं, और साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी इसी का ही पार्ट है। ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इसको बोल सकते हैं, राइट। तो चलो हम सबसे पहले अब यही पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इट इज़ लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, राइट। तो इसमें जो मेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, पेयर ऑफ टेस्टीज। तो बच्चों टेस्टीज अगर आई लिखेंगे तो सिंगुलर है, ई लिखेंगे तो प्लूरल है। अब इसमें एक चीज़ जानना है हमें, जो टेस्टीज है दीज आर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, कंसिडर्ड एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। वाई? बिकॉज दे आर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड एंडोक्राइन पार्ट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, राइट। तो अब हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। यही हमने पीछे देखा, मेल एक्सेसरी डक्ट्स, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। So testes are located outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum.
बच्चों एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पहले ये एब्डोमेन में ही बनती हैं, बाद में ये फीटल लाइफ में ये स्क्रोटल सैक में डिकेंड हो जाती हैं, डिकेंडेड इनटू स्क्रोटल सैक। ठीक है, तो क्यों होती हैं स्क्रोटल सैक में, स्क्रोटम का क्या रोल है ये भी देख सकते हो आप। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे इतना लोअर होना चाहिए उसका, जो कि नेसेसरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, अदरवाइज स्पर्म्स विल बी किल्ड। सो स्क्रोटम एक्ट्स एज थर्मो रेगुलेटर। तो ये क्वेश्चन आता होता है बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम, व्हाई स्क्रोटम एक्ट्स एज थर्मो रेगुलेटर। नाउ ईच टेस्टिस इज सॉफ्ट, स्मूथ, ओवल, सस्पेंडेड इन स्क्रोटल सैक्स। मैंने बताया था ये स्क्रोटल सैक है ये वाला, ठीक है, स्क्रोटल सैक्स बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये बच्चों ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है समझ लो, इससे ये सस्पेंडेड है इसके अंदर। क्लियर। लेंथ ऑफ ईच टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 5 सेंटीमीटर width, and it has a dense covering। वो कौन क्या है कवरिंग के भी 3 प्रोटेक्टिव कोट्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको ये मैंने तीनों प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में बता दिया। ट्यूनिका वेजिनालिस आउटर विसरल लेयर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडल लेयर, मिडल डेंस फाइब्रस लेयर, मिडल डेंस इसके बारे में ही हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फाइब्रस लेयर, एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर लाइनिंग दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स होंगे जिसके अंदर। ठीक है, तो ये बच्चों तुम ये देख रहे हो डायग्राम के अंदर, ये तुम्हें 2 डायग्राम दिए हुए हैं तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, ये मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ डिटेल में। ये एक तो है फ्रंट व्यू, ये वाला फ्रंट व्यू है बच्चों ये वाला, और ये है साइड व्यू। ठीक है, ये साइड व्यू है। तो इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें, चलो यही देखते हैं पहले क्या क्या है इसमें थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों इसके अंदर जैसा कि हमने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस, तो ये आप देख सकते हो ये है टेस्टिस, ये 2 हैं टेस्टिस, राइट। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आगे भी कैसे होता है ये। एंड दे आर डिकेंडेड इनटू स्क्रोटल सैक, ये स्क्रोटल सैक है समझ लो, ये स्क्रोटल सैक है, राइट। तो इससे क्या है, टेस्टिस से निकलती हैं डक्ट्स। एक डक्ट्स का नेटवर्क यहाँ होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस, फिर उससे ये निकलती हैं 10 to 12 ये वाली डक्ट्स, ये जिसको हम बोलते हैं, जो यहाँ से स्पर्म्स लेकर के जाती हैं टेस्टिस से यहाँ से फिर वासा फ्रेंशिया के थ्रू, वासा फ्रेंशिया ये वाली, फिर जाती हैं एपिडिडमस में, फिर एपिडिडमस से ये एपिडिडमस है बच्चों, ये एपिडिडमस से आती हैं वास डिफरेंस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए एंटर कर जाती हैं किसमें, सेमिनल वेसिकल, जो कि ग्लैंड है। 3 तरह की ग्लैंड होती हैं बच्चों इसमें, ये तो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर नहीं है, ये है ऊपर, राइट। तो ये क्या होती हैं, सेमिनल वेसिकल, और एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें से जाएंगी, जो पढ़ेंगे हम, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आ रही हैं, राइट। तो इसके अंदर से ये आएंगी, ये आ गई वास डिफरेंस इसमें होती हुई, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और इसको बोल देते हैं यूरेथ्रा से ये फिर आएगी, ये यूरेथ्रल मीटस बोल देंगे इसको, यूरेथ्रल मीटस, राइट। तो ये तुमने देख लिया, ये पूरा ग्लैंड का डक्ट का सिस्टम है, और ये वाली सारी ग्लैंड्स हैं, एंड दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, और ये टेस्टिस है, दिस इज़ कॉल्ड एज यूरेथ्रा। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये मैं अलग वीडियो में दिखाऊंगी आपको। अब इसमें ये भी देख सकते हो आप, ये तुम्हारा जो साइड व्यू दिया हुआ है तुम्हारी इसमें एनसीईआरटी के अंदर, ये भी एक बार देख लो। तो इसमें देखो क्या है,
इसमें तुम देखोगे दिस इज रेक्टम, साइड व्यू है बच्चों, ध्यान रहे, रेक्टम, एनस, बिल्कुल इसके ये देखो इस साइड पे दिखा रखा है ये टेस्टिस, स्क्रोटल सैक्स, देन एपिडिडमस, ये एपिडिडमस, फिर यहाँ से आई ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर से होती हुई ये चली गई ग्लैंड्स के अंदर, ये देखो ये ग्लैंड्स के अंदर, और यहाँ से होती हुई ये यूरेथ्रा, राइट। तो इसमें देखो ये यूरेटर है, यूरेटर, और एक ग्लैंड ये है सेमिनल वेसिकल, ये यूरिनरी ब्लैडर, देन वास डिफरेंस जो यहाँ से आई, राइट, देन ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया पीनस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी लेबलिंग याद करनी है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। इजैकुलेटरी डक्ट आ रही है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब हम देखेंगे टेस्टिस का स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं तुम्हें ये दिखा दूं जरा, ये डायग्राम में आपको लेबलिंग आ सकती है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये डायग्राम आ गया, फिर उसमें आपको ये पूछ सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये, एक मिनट जरा सा, ये राइट, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, ये लेबल करना। यहाँ 3 कॉलम दिए हुए हैं, तो देख सकते हैं हम कैसे, ये एक्स मतलब क्या है, ये वाली जो डक्ट है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, स्पर्म डक्ट, यानी कि वास डिफरेंस। और ये क्या है, ये सेमिनल वेसिकल, और ये है एपिडिडमस। तो इनमें से अगर देखें मैच करें तो कौन सी है, ये स्पर्म डक्ट यानी वास डिफरेंस, ये है सेमिनल वेसिकल, ये है एपिडिडमस। तो ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और ये डायग्राम आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये इजी है। बाकी मैं एक वीडियो और शेयर करूँगी जिसमें सिर्फ डायग्राम ही बनाना आपको सिखाया गया है, राइट। चलो अब हम देखते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, और बोल सकते हो एलएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। Each testis has about 250 compartments called testicular lobules which are ingrowths of tunica albuginea, जो मिडल लेयर थी, राइट। तो ये देखो ये ट्यूनिका पिंक वाली जो दिख रही है ये ट्यूनिका वेजिनालिस है। इसके अंदर जो ये वाइट चैम्बर दिखाए हुए हैं आपको, ये सारे चैम्बर्स हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो ये वाले चैम्बर्स बने हुए ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, जितने भी चैम्बर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इन चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट है सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये येलो कलर के कॉन्वोल्यूटेड पार्ट जो बने हुए हैं ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, राइट। तो ये वाइट वाली लेयर जो है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, पिंक वाली ट्यूनिका वेजिनालिस, और जो इसके अंदर जो ये रेड दिखाया हुआ है ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे बाकी की डक्ट्स कैसे निकलती हैं, राइट। तो इसके अंदर जो डक्ट्स का सिस्टम है वो देख लो बच्चों। सबसे पहले स्पर्म्स यहाँ बनेंगे, जो ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, फिर सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स से ये आते हैं, एक ये नेटवर्क है डक्ट्स का जिसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस में ये स्पर्म्स आएंगे, फिर रेटी टेस्टिस से एपिडिडमस में आएंगे, किसके थ्रू, ये जाते हैं वास, ये है वास इफ्रेंशिया के थ्रू, जो कि 10 to 12 होती हैं। तो यहाँ से जाएंगे वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से जाएंगे फिर ये कहाँ पर, एपिडिडमस में, जहाँ ये टेम्परेरीली स्टोर होंगे और फर्दर मैच्योरेशन होएगी स्पर्म्स की। उसके बाद फिर ये एंटर करते हैं वास डिफरेंस के अंदर। दिस लेयर, ये ग्रीन वन इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। फिर ये वास डिफरेंस आगे जाएगी इजैकुलेटरी डक्ट में, देन यूरेथ्रा में, जो आगे देखेंगे, या इसमें भी देख सकते हो तुम एक बार, ये देखो ये है वास डिफरेंस, यहाँ से आई जो ये, एक मिनट रुको मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। ये बच्चों ये वास डिफरेंस है, ये दोनों साइड से आई है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस ग्लैंड्स में से होती हुई यहाँ, इसको बोल देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट है। और फिर जो ये है यूरेथ्रा, जो स्पर्म्स को कैरी करके लेकर के आएगी, राइट। तो ये आपका डायग्राम एलएस था। अब हम देखेंगे टीएस, सेक्शन ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस थ्रू सेमनिफरस ट्यूब्यूल।
सिंपल, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, इतना क्लियर नहीं है इसलिए मैंने यहाँ बनाया है। ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल हैं, ये जो दिखा रखे हैं, और बाकी ये स्पेसिस है इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेसिस। तो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में क्या प्रेजेंट है वो देखेंगे। विसरल पेरिटोनियम आउटर लेयर, फिर उसका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जिसने वो बनाया है टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल का डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहे हैं सेमनीफरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल है, एक ये कंप्लीट है, राइट। तो सेमनीफरस ट्यूब्यूल में बच्चों दो टाइप के सेल होते हैं, जर्म सेल्स यानी स्पर्म सेल्स, यानी स्पर्म मदर सेल्स कह सकते हो, राइट, प्राइम स्पर्म सेल्स कह सकते हो, स्पर्मेटोगोनियल सेल कह सकते हो। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम बना देती है स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस डिवीजन से। बाकी इसकी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ेंगे। तो ये है स्पर्मेटोगोनियम जो पिंक कलर के दिख रहे हैं। फिर उनसे आगे फिर और डिवीज़न होती चली जाएगी, फिर बनते हैं स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड, फिर बनते हैं स्पर्म्स। ये पूरा स्ट्रक्चर हम पूरा एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो इस तरीके से आपको बस सेमनीफरस ट्यूब्यूल में ये दिखाना है। बिल्कुल जब स्पर्मेटिड बन जाएंगे वो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्म्स में यानी स्पर्मेटोजोआ में, जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में इकट्ठे होंगे। नाउ अगेन, एक तो थे जर्म सेल्स, दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स जो इन जर्म सेल्स के बीच में ही प्रेजेंट है, येलो वन। ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। जब ये डेवलपमेंट होगी जर्म सेल्स की तो ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इनको नर्स सेल्स भी बोल देते हैं, नर्सिंग सेल्स, मम्मी सेल्स, राइट। तो अब ये अब सेमनीफरस ट्यूब्यूल के बाहर पड़े हुए हैं, यहाँ पर ही स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस इन विच इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स आर प्रेजेंट। इन लिडिक सेल्स का क्या रोल है, दे स्क्रीट टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन स्क्रीट करते हैं ये मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब जो पढ़ा हमने बस उसी की रीडिंग ले लेते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 और 4 हाईली कॉइल्ड सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। तो स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, सेमनीफरस ट्यूब्यूल में। ईच सेमनीफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स, राइट। मेल जर्म सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम, राइट, स्पर्मेटोगोनियम, या फिर कह सकते हो स्पर्म मदर सेल्स। दीज स्पर्मेटोगोनिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म मदर सेल्स। तो स्पर्मेटोगोनिया की डिवीजन होएगी जिससे आगे स्पर्म्स बनेंगे। इनसे पहले क्या बनता है, स्पर्मेटोसाइट्स, फिर क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स, फिर क्या बनता है, स्पर्म्स। कैसे बनता है ये हम स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब आइए, सर्टोली सेल्स का रोल क्या है, न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। The region outside the seminiferous tubule called interstitial spaces containing blood vessels and interstitial cells called Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete male sex hormone that is androgen, that is testosterone in blood. फिर ब्लड से फिर वो एंटर कर जाता है आगे जा कर के। ये टेस्टोस्टेरोन जो दिखाया था ना ब्लड के अंदर, जहाँ पे फिर इसको एक्शन करना होता है वहाँ पहुँच जाएगा, राइट। तो चलो अब हम देखेंगे मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। जैसा मैंने बताया था, सेमनीफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स कहाँ चले जाते हैं, रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से वास एफ्रेंशिया में, देन एपिडिडमस, देन वास डिफरेंस। तो ये आप एक बार मैं फिर से तुम्हें डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये अरे एक मिनट बच्चों, इसका डायग्राम फिर से देख लो एक बार। हाँ, ये कंप्लीट इसके अंदर ये देखो, हाँ ये देखो यहाँ होती है, नहीं इसकी बजाय भी मैं वो वाला डायग्राम दिखाती है, तो देख ही लिया था हमने स्टार्ट में, टेस्टिस वाला। हाँ ये देखो, यहाँ से स्पर्म्स, इसके अंदर से स्पर्म्स आए रेटिटेस्टिस में, यहाँ से गए वास एफ्रेंशिया में, फिर आए एपिडिडमस में, फिर यहाँ से आए वास डिफरेंस में, फिर वास डिफरेंस से आए इजैकुलेटरी डक्ट में, फिर आए यूरेथ्रा में, राइट।
तो इस तरीके से ये एंटर कर जाएंगे यूरेथ्रा से, ये आउटसाइड आएंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं ये, हाँ ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये देखो ये सीक्वेंस यूं का यूं है जो मैंने अभी अभी बताया तुम्हें, ठीक है। अब देखते हैं आगे। रेटिटेस्टिस, द एंड्स ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कन्वर्ज इन द मिडल of testis forming a network of tubules called retitestis. Then vasa efferentia from the retitestis 15 to 20, not 10 to 12 बच्चों, 15 to 20 फाइन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। मैंने पहले 10 to 12 बोला था, 10 to 12 नहीं आएगा, ध्यान रहे। 15 to 20 फाइन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डक्ट्यूल्स भी बोलते हैं इनको, वासा efferentia, pierce tunica albuginea and enter epididymis. Now epididymis is long tube coiled posteriorly placed, testis के ये posterior side पे होगी and it stores sperms temporarily and it leads to vas difference. यहाँ पर maturation भी होगी sperms की, ये भी ध्यान रखना। और किस में खुलती है? vas difference में। हाँ ये दिखा रखा डायग्राम, ये सारी यहाँ से लेके ये सारी की सारी डक्ट्स हैं। ये अगर देखें ये सारी की सारी डक्ट्स हैं बच्चों, देखो यहाँ से ये रेटिटेस्टिस, वासा efferentia 15 to 20, then epididymis, then ये vas difference, then ejaculatory duct, then urethra, ठीक है। vas difference is 40 centimeter long, coiled and ascends to the abdomen, loops over urinary bladder, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आती है जो मैंने फर्स्ट डायग्राम में भी दिखाया था, एंड जॉइंस द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखो ये देखा था ना, यहाँ से ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये आई यहाँ से, फिर ये वाली बच्चों ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है। ये भी मैंने स्टार्ट वाले डायग्राम में बताया था आपको। फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट विच इज 2 centimeter लॉन्ग। इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर एंड transport sperms from testis to the outside through urethra. Urethra originates from urinary bladder and extends to the penis to its external opening called urethral meatus. ये बच्चों ये urethral meatus है, ये जो external opening है इसकी, ये वाली, this is called as urethral meatus, ठीक है। ये वाली opening, right? Urethra carries urine as well as sperms along with secretion of seminal vesicle. Seminal vesicle में से होता हुआ आ रहा है तो वहाँ से secretion लेकर के आएगा और ये यूरिन और स्पर्म्स दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। एक टाइम पे एक ही चीज़ को, या यूरिन को या फिर स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट। तो चलो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, penis is the external genitalia and it is made up of special tissue that helps in erection of penis to facilitate insemination, means transfer of sperms to the female genital tract through copulation, right. The tip of penis is enlarged to form a soft tissue called glans penis, which is covered by a loose fold of skin called foreskin, that is also called prepuce, राइट। ये देख सकते हो यहाँ पे ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, ये दिस इज लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है। दिस इज ग्लांस पेनिस, ये ग्लांस पेनिस है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल यानी कि ये 2 है, अ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि ये 1 है, अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि ये 2 है, राइट। Secretion of these glands constitute seminal plasma. इन ग्लैंड्स की secretion को हम seminal plasma क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेजर secretion का पार्ट होता है seminal vesicle की secretions. Seminal plasma is rich in fructose, calcium and certain enzymes. ये बच्चों questions आते हैं इस तरह से। Seminal vesicles elongated, ये वाला पार्ट जो है ये seminal vesicle है, देख लो ये seminal vesicle है, पेयर है जो, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल है बच्चों, ये 2 लग रही हैं पर 2 नहीं है, और यहाँ पर छोटी छोटी जो पड़ी हुई है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो यहाँ से जब ये वास डिफरेंस आएगी अपनी स्क्रीशन
इससे अपनी स्क्रीशन, इनकी स्क्रीशन को इकट्ठा करके लेकर के फिर ये यूरेथ्रा में आएगी, मतलब इनकी स्क्रीशन भी आएगी, इसकी स्क्रीशन भी आएगी और इनकी स्क्रीशन को इकट्ठा करके ये स्पर्म्स के साथ लेकर के आएगी, राइट। elongated coiled sacs occur in pairs situated behind the bladder, अंदर दिख रहा है बट अंदर नहीं होती। Secrete slightly alkaline fluid। Now prostate gland, large one है, chestnut shape, situated below seminal vesicle, secretes milky slightly acidic fluid into urethra, contains citrate, a sperm nutrient and anticoagulant enzyme, ताकि जो ये सीमन है कंटेनिंग स्पर्म्स ये कोगुलेट ना हो। देन बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड, दैट इज पी साइज्ड, ये 2 है पेयर में, lie below prostate gland, they secrete alkaline mucus which is lubricating in function। तो ये जो है फ्लूइड ये lubricating है फंक्शन में। और सीमन किसको बोलते हैं? स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा। व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा? Secretions of these 3 glands, right? तो इसके साथ ही बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला हमारा पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।